दी हैं तो उनको मैं पूरे दिल से आदर सम्मान करता हूं। श्री प्रकाश सिंह बादल जी के आशीर्वाद से बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल के बने गठबंधन के लिए इनका व अकाली दल के कमांडर इन चीफ व अध्यक्ष श्री सुखबीर सिंह बादल जी का भी पूरा आदर सम्मान करता हूं, जिनका यहां की जनता के हित व कल्याण के लिए राजनीतिक व सांसदीय जीवन काफी संघर्षशील रहा है। साथ ही हमारे सारे पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारीगण जो यहाँ मौजूद हैं, उन सबका भी मैं तहे दिल से आदर सम्मान करता हूं। साथियों, मैं आपके बीच में ऐसा कुछ अलग नहीं बोल पाऊंगा जो यहां आप लोगों ने पहले नहीं सुना, परंतु इस इलेक्शन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी व कांशीराम जी के सिद्धांत को मैं एक बार आप लोगों के बीच में दोबारा रखना चाहूंगा। एकता छोटा सा शब्द है, परंतु आजादी के बाद से आज तक हम सर्व समाज एक तरीके एक राजनीतिक मंच पर साथ खड़े नहीं हो पाए। इसके कई कारण रह चुके हैं। कांग्रेस, बीजेपी, आज के दिनों आम आदमी पार्टी, सब ने कोई कसर नहीं छोड़ी हमें अलग करने के लिए। ऐसी बात वाले लोगों को, आप लोगों को उन लोगों से सावधान रहना होगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को इतिहास से मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, परंतु हमें ये याद रखना होगा कि बाबा साहब क्या चाहते थे। कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी किस कार्य में लगा दी? हम सबको एक करने के लिए। जो संविधान में हमें अधिकार मिले हैं, उनका पूरा फायदा उठाने के लिए एक राजनीतिक मंच बनाने को कहा, परंतु हम उसमें आज तक सफल नहीं हो पाए, सिवाय यूपी को छोड़ के। पर आज आप लोगों से मैं ये अपील करने आया हूं कि 2022 के इलेक्शन में जो हमने पिछले 20 साल में नहीं किया, वो हम एकजुट होके अगले 6 महीने में करके दिखाएंगे। श्री कांशीराम जी, जिन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया, उदाहरण दिया एक पेन का, कि एक पेन हमारी किस्मत लिखता है। इसमें 85% हम सब हैं और 15% वो हैं जो हम पे राज करते हैं। उन्होंने नारा दिया, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आप दोहराएंगे मेरे साथ? वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो इस पेन की एग्जाम्पल देते थे, परंतु मैं आज आप लोगों के सामने एक नया पेन लेके आया हूं। इस पेन में अपना इतिहास लिखने की खुद की क्षमता है। इसमें 85% कंट्रोल करता है राजनीतिक मंच, सांसद, जो आप अपने हाथ से लिख सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज जब यहां से घर लौटें तो घर में बच्चे को पता हो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने और कांशीराम जी ने किस लिए अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी।
आप लोगों से मैं एक छोटा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। जब मैं 12 साल का था, श्री कांशीराम जी को मैंने पहली बार उनके घर पे देखा था, परंतु उनकी हालत ठीक नहीं थी। मैं उनके कमरे में गया बहन जी के साथ उन्हें मिलने। वो खाना नहीं खा रहे थे कई दिनों से। बहन जी ने बोला, कांशीराम जी बहुत दिन हो गए, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो बाहर के लोगों को, आपके समाज के लोगों को कैसा लगेगा। मैं बहुत छोटा था उस चीज को समझने के लिए। अपनी पूरी जिंदगी हम सबको एक करने के लिए लगा दी, वह आखिर दम तक हम सबको एक ना देख पाया। आज इस उम्मीद के साथ मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं कि उनके जीते जी नहीं, बट उनके जाने के बाद उनका ये सपना आप पूरा करेंगे। अगर आज उनके भाई बहन, आज उनके साथी लोग यहां पे मौजूद हैं, तो आप लोगों से मैं एक वादा करना चाहता हूं और आपसे एक बदले में वादा लेना चाहता हूं। जो उनका सपना था वो अगले 6 महीने में पूरा करना है। इसके लिए हमारे पार्टी के सारे कार्यकर्ता आप सबके बीच में अगले 6 महीने तक लगे रहेंगे। मैं भी बहन जी के कहने पे आप लोगों के बीच में रहूंगा और इस मैसेज को आगे बढ़ाता रहूंगा। परंतु मैं चाहता हूं कि आप सब, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना है और श्री कांशीराम जी का सपना है, वो मेरे कहने पे नहीं, वो यहां स्टेज पे बैठे किसी के कहने पे नहीं, श्री कांशीराम जी का पूरा सपना करेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद।